नमस्कार, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो अलंकार का पार्ट 4 आज हम लोग करेंगे। तो आज हम करेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। पहले कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, ठीक है। अब जो वक्रोक्ति अलंकार है, ये देखिए वक्र और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या टेढ़ी, ठीक है। उक्ति का अर्थ होता है कथन, ठीक है। जब काव्य में मतलब जहां पर टेढ़ा कथन आ रहा है वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। तो चलिए पहले परिभाषा देखेंगे। जब सुनने वाला, अब सुनने वाला कौन होता है? सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है और जो बोलने वाला होता है उसको वक्ता कहा जाता है, ठीक है। जब सुनने वाला श्रोता कहने वाले वक्ता की बात का टेढ़ा अर्थ निकालता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। अब देखिए ये जो यहाँ पर पंक्तियां ली गई है, इसमें जो राधा और कृष्ण है उन दोनों का यहाँ पर मतलब परिहास चला हुआ है, हंसी मजाक चली हुई है, ठीक है। तो वहां से ये पंक्तियां ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है को तुम। अब देखिए कृष्ण जी दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आ रहे हैं, तो राधा अंदर से पूछती है को तुम कौन? तो है घनश्याम हम। तो कृष्ण बोलते हैं कि हम घनश्याम। अब आप लोगों को भी पता है कि कृष्ण का नाम घनश्याम भी था और घनश्याम बादल को भी कहा जाता है, बादल बरसते हैं, ठीक है। तो को तुम, कौन हो तुम? है घनश्याम हम। कृष्ण बोलते हैं कि मैं घनश्याम हूं, तो बरसों कित जाए। तो राधा अंदर से जवाब देती है उल्टा कि घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो। घनश्याम मतलब बादल हो तो तुम कहीं और जाकर बरसो, ठीक है। यहाँ पर राधा ने कृष्ण के नाम का टेढ़ा अर्थ निकाल दिया है, ठीक है। तो जिस उक्ति में वक्ता की बात जो बात होती है उसका अलग अर्थ निकाल दिया जाता है, टेढ़ा अर्थ निकाल दिया जाता है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द अलंकार थे वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अर्थ अलंकार के बारे में, ठीक है। तो अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। तो शब्द अलंकार क्या होता है? जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है, ठीक है। और अर्थालंकार क्या होता है? जब वाक्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अब देखिए जो अर्थालंकार है उसकी परिभाषा मैंने पीछे भी करवा दी है, जो फर्स्ट क्लास थी अलंकार की वहां पर, ठीक है। यहाँ भी एक बार बता दी आप लोगों को। तो देखिए अर्थालंकार में सबसे पहले करेंगे हम उपमा अलंकार के बारे में, ठीक है। तो उपमा अलंकार क्या होता है? अब परिभाषा क्या है देखेंगे। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म, आकार के आधार पर की जाए। मतलब जहां पर तुलना की जाती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ। अब तुलना किस आधार पर की जा रही है? रूप के आधार पर हो सकती है, रंग के आधार पर हो सकती है, आकार के आधार पर हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा जी? वहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार, ओके। अब जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं जो कि उपमा अलंकार को समझने के लिए पहले आवश्यक है। चारों अंगों का आप लोगों को पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग पहले हम करेंगे, कौन कौन से हैं। तो पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो ये क्या है? उपमा अलंकार के 4 अंग है। तो पहला क्या है इसमें देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, ओके। अब जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है, ठीक है। सॉरी, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। अब उपमान क्या हो जाएगा? जिससे तुलना की जाए, ओके। जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि सा, सी, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो हमारी पंक्तियां होती है, तो क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साधारण धर्म, तो वह गुण या स्वभाव जो उपमान व उपमेय में समानता प्रकट करता है, ठीक है। वह गुण या धर्म, स्वभाव जो उपमान व उपमेय में समानता प्रकट करता है, तो क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को 4 अंगों का पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, ओके। इस तरह से भी अलंकार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। उपमा अलंकार का यहाँ पर उदाहरण देखेंगे।
मुख चंदर सा सुंदर, ठीक है, मुख चंदर सा सुंदर। अब देखिए मुख क्या है, चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ पर तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है किसके साथ, चंद्रमा के साथ की जा रही है, ठीक है। तो एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, यहाँ मनुष्य के चेहरे की तुलना जो है चांद की सुंदरता के साथ की जा रही है। ओके, मुख चंद्र सा सुंदर। अब यहाँ पर आप लोग पहचानो कि कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन साधारण धर्म है, कौन जो है वाचक शब्द है। अब देखिए मुख क्या है, जिसकी तुलना की जाए। अब तुलना की किसकी की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो जब जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, ये उपमेय हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे तुलना की जा रही है, ओके, तो मुख की तुलना किस चीज से की जा रही है, चंद्र से की जा रही है, तो चंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग क्यों यहाँ पर किया जा रहा है, तो जो भी सा है, सी है, समान, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, वो कहलाएंगे वाचक शब्द, इसमें कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सा वाचक शब्द हो जाएगा। अब सुंदर क्या है, साधारण धर्म हो जाएगा इसमें, ओके, उपमा अलंकार में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार किया और अर्थ अलंकार में हम लोगों ने पहला यहाँ पर उपमा अलंकार कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।